अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एन उर्दू के साथ मैं हूं ज़ुल्करनैन बशीर। नाज़रीन, ये अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि अगर आपने यूके में फ़ूड का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है और उस पे इन्वेस्टमेंट कितनी होती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज साहब। इन्होंने जो है वो फूडी हब के नाम से एक रेस्टोरेंट का आगाज़ किया है जिसमें पाकिस्तानी एशियन फ़ूड के साथ साथ जो है वो इंग्लिश फ़ूड भी ये लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है और इसके साथ साथ जो है वो कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट, कौन कौन सा लाइसेंस जो है वो दरकार होता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जो है वो एक आमी भरी है, नॉर्मली लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो थोड़ा सा हमें बताइएगा कि तकरीबन कितने पैसे चाहिए होते हैं ये जो आपका जो सेटअप है इस तरह का, अगर आपने सेटअप करना है तो। मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को पूरा सेटअप दिखाएं ताकि उन्हें आइडिया हो कि किस तरह का सेटअप है और फिर कितनी लागत आती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है इस सेटअप के ऊपर, वो तकरीबन आप लाख सवा लाख पाउंड अपने माइंड में रखें कि इस तरह के सेटअप के ऊपर जिस तरह हमारे पास मेन्यू है इतनी अमाउंट आपको चाहिए होगी। अच्छा, इसमें सर्टिफिकेट वगैरह प्रोसीजर क्या है? अगर आप एक नया आदमी है, उसे बिल्कुल सिरे से पता ही नहीं है, वो कैसे इसमें जो है वो स्टार्ट लेगा और उसके कौन कौन से सर्टिफिकेट, कौंसल का लाइसेंस वगैरह क्या कुछ चाहिए होगा? जो भी बंदा फूड बिज़नेस में आना चाहता है, यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। फूड बिज़नेस यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जैसा सेटअप नहीं है कि आपके पास पैसे हैं और आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फूड हाइजीन कोर्स है वो आपको करना पड़ता है, उसके टेस्ट वो करने पड़ते हैं। फिर आपको काउंसिल से परमिशन लेनी पड़ती है अगर आपने रेस्टोरेंट खोलना है, और अगर काउंसिल परमिशन नहीं देती तो आप उस जगह पे रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। तो ये सारी चीज़ें काउंसिल की रिक्वायरमेंट होती हैं कि आपने फूड हाइजीन का कोर्स किया हुआ है, आपको सारी बेसिक चीज़ों का नॉलेज है, तो आप फूड बिज़नेस में आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप फूड बिज़नेस में नहीं आ सकते। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप हमें किचन का विज़िट करा दें कि कौन कौन सी मशीनें हैं, कितने की होती हैं, ताकि थोड़ा सा सुनने वालों के लिए मज़ीद आसानी हो सके। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ लॉन्च करनी है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, उस हिसाब से आप उसके इक्विपमेंट बाय करते हैं। अब मेरी क्योंकि देसी और यहाँ का ईस्ट एंड वेस्ट कल्चर मिक्स है, तो मुझे स्पेशली जो बर्नर्स होते हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें यहाँ पे बिरयानी बनानी होती है, चाय बनानी होती है, और उसके अलावा भी काफ़ी लवाज़मात है जो हमें यहाँ पे प्रेप करने होते हैं। उसके बाद ये इसको इंग्लिश में ग्रिडल कहते हैं, और हॉट प्लेट के नाम से भी ये मशीन लोगों को माइंड में उनको पता है। इस मशीन के ऊपर आप जितने भी स्मैश बर्गर्स हैं, आपके पराठे हैं, वो सारी चीज़ें इस मशीन के ऊपर बनती हैं। और फिर उसके बाद ये रोटरी मशीन आ जाती है, जो जितने भी न्यू हैं जो बिज़नेस में आ रहे हैं और जिनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल कामों का नहीं पता, तो ये रोटरी मशीन उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि तंदूर में नान लगाना, रोटी लगाना वो हर बंदा नहीं लगा सकता। उसके लिए ये रोटरी मशीन बेस्ट है कि आपको सिर्फ 1 दिन 2 दिन की प्रैक्टिस चाहिए और आप अच्छा नान रोटी इस पे बनाना सीख जाते हैं। अच्छा, ये जो है ये तंदूर का मुतबादिल है ये? हाँ, ये तंदूर का बिल्कुल मुतबादिल है। तंदूर के अंदर आपको प्रॉपर तंदूर पे रोटी लगाने वाला, नान लगाने वाला बंदा चाहिए होता है, लेकिन ये रोटरी मशीन के अंदर आपको प्रॉपर प्रोफेशनल बंदा नहीं चाहिए। सिर्फ आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है और आप खुद भी इस पे रोटी और नान और तंदूर से अच्छा लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी अराउंड प्राइस क्या होगी तकरीबन? अगर ये तकरीबन 2200 पाउंड की मशीन है, VAT ऑन टॉप है। ठीक है। और साथ ये फ्रायर है, ये तो हर किचन की ज़रूरत होता है। ये तो हर किचन की ज़रूरत है, फ्रायर के बगैर तो किचन कंप्लीट ही नहीं होता, जिसमें आप यहाँ पे चिप्स, वेजिस, समोसे और जितनी हम पानी पूरी भी जो हम बनाते हैं, उनकी जो पूरी है गोलगप्पों की, वो भी हम यहीं पे बनाते हैं और इसी में हम फ्राई करते हैं। से एक आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि ये जो फूड का बिज़नेस है, इसमें आपकी जो प्रॉफिट की रेशो होती है, वो अगर आपने 1 लाख रुपया, 1 लाख पाउंड लगा दिया है, तो एवरेज आपकी जो है वो कितना का आप समझते हैं कि आप मंथली अर्न कर सकते हैं? अगर तो आपका बिल्कुल नया ब्रांड है, नए नाम से आप लॉन्च कर रहे हैं, तो 1 साल तो आप भूल जाएं कि आपको प्रॉफिट कोई होगा, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस देने में 1 साल लग जाता है। और अगर आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी स्मूथली चलना शुरू हो गई, आपके टारगेट्स जो आपने बनाए होते हैं वो अचीव होना शुरू हो गए हैं, तो इसके अंदर जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो 20 to 25% के अंदर वेरी करता है।